आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस कलाकार के बारे में जिसने हम लोग 2 बीघा जमीन, वक्त और काबुली वाला जैसी फिल्मों के जरिए गहरा संदेश देने की कोशिश की। वो कलाकार जिसने अपनी कोई स्टाइल नहीं बनाई पर हमेशा पर्दे पर अपने किरदार के जरिए समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। वो कोई और नहीं बल्कि बलराज साहनी जी है। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में बलराज साहनी को सबसे बेहतरीन और स्वाभाविक अभिनेता के तौर पर याद रखा जाता है। बलराज साहनी हिंदी सिने जगत के वो अभिनेता थे जिनकी गिनती बेहद प्रतिभाशाली और प्रभावशाली अभिनेताओं में होती है। उन्होंने आम आदमी की पीड़ा और समस्याओं को कई दफा फिल्मी पर्दे पर जुबान दे दी। वे वास्तविक जीवन में भी हुनरमंद, सौम्यता, सौहार्द और नैतिकता के प्रतीक बने रहे। अगर उनके निभाए किरदारों को बारीकी से देखें तो आपको पता चलेगा कि वे दुनिया के किसी भी आम आदमी के चरित्र को पर्दे पर उतार सकते थे। बलराज साहनी का असली नाम युधिष्ठिर साहनी था। उन पर लिखी द नॉन कन्फर्मिस्ट मेमोरीज ऑफ माय फादर बलराज साहनी किताब में वक्त और जिंदगी की अनकही बातों को उनकी जीवनी में बयान किया गया है। यह जीवनी बलराज साहनी के अभिनेता पुत्र परीक्षित साहनी ने लिखी है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा एक्टर की फैमिली से रूबरू करने जा रहे हैं जो कि हिंदी सिनेमा के जाने माने चेहरों में से एक है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। बलराज साहनी के शौक भी लाजवाब थे। उन्हें पानी से काफी लगाव था। पानी में तैरने की बात हो या फिर बर्फ वाले पानी के नहाने की, वो तुरंत उत्सुक हो जाया करते थे। उनको काफी कठोर निर्णय लेने के लिए भी जाना जाता है। बलराज को बचपन से ही अभिनय का शौक था। बलराज साहनी का जन्म 1 मई 1913 को पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में अपनी मास्टर डिग्री की थी। इसके बाद वो अपने परिवार के व्यापार को संभालने के लिए रावलपिंडी चले गए थे। उन्होंने 1938 में महात्मा गांधी के साथ मिलकर भी काम किया था। गांधी जी से मिलने के बाद वो बीबीसी लंदन हिंदी को ज्वाइन करने इंग्लैंड चले गए थे। बलराज साहनी अपने बचपन का शौक पूरा करने के लिए इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन इप्टा में शामिल हो गए थे। इप्टा में वर्ष 1946 में उन्हें सबसे पहले नाटक इंसाफ में अभिनय करने का मौका मिला। इसके साथ ही ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में फिल्म धरती के लाल में बलराज साहनी को बतौर अभिनेता काम करने का मौका मिला। इप्टा से जुड़े रहने के कारण बलराज साहनी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट विचारों के कारण जेल भी जाना पड़ा। उन दिनों वो फिल्म हलचल की शूटिंग पर रहे थे और निर्माता के आग्रह पर विशेष व्यवस्था के तहत पिक्चर की शूटिंग किया करते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद वापस जेल चले जाते थे। दिलीप के कहने पर मिली हलचल। 3 महीनों के लिए जेल गए पर रुकी नहीं शूटिंग। अपने किरदार को जीवन बनाने के लिए बलराज साहनी अपने हर किरदार को असल में जीते थे। 1951 में आई फिल्म हलचल में दिलीप कुमार के कहने पर के आसिफ ने बलराज को जेलर का रोल दिया। बलराज भी अपने रोल को लेकर उत्साहित थे और आसिफ के साथ आर्थर रोड जेल पहुंचे। तय हुआ कि वे जेलर के साथ कुछ दिन बिताएंगे और अपने किरदार के लिए तैयारी करेंगे। इस दौरान एक दिन बलराज एक जुलूस में शामिल हुए जहां हिंसा भड़कने पर कई लोग के साथ साहनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और वे वाकई में जेल पहुंच गए। फिर एक दिन के आसिफ उनसे मिलने जेल पहुंचे और साहनी को पहचानकर जेलर ने उन्हें जेल में रहकर शूटिंग करने की छूट दी। इसके बाद साहनी रोज सुबह फिल्म की शूटिंग पर आ जाते और शाम को वापस जेल लौट जाते। करीब 3 महीने तक उन्होंने जेल में रहकर ही फिल्म हलचल की शूटिंग की थी। बेटे से बोले, मेरे पीछे नहीं, सामने सिगरेट पियो। एक इंटरव्यू में बलराज के बेटे परीक्षित साहनी ने बताया था कि पिता के साथ उनका रिश्ता बाप बेटे का नहीं बल्कि अनोखा ही रहा है। उन्होंने शुरू में ही मुझसे कह दिया था कि मुझे अपना पिता मत समझ, मैं तेरा दोस्त हूं। वे कहते थे कि मेरे पीछे सिगरेट क्यों पीते हो, मेरे सामने पियो, कभी कोई बात मुझसे मत छुपाना। पहली बार सिगरेट और वाइन मैंने अपने पिताजी के सामने ही पी थी। बाप बेटे का ऐसा अनोखा रिश्ता विरल ही होता है। मेरा किरदार तो गरीब का है और आप सूट पहन कर आए हैं। फिल्म 2 बीघा जमीन से बलराज के जुड़ने का किस्सा भी दिलचस्प है। विमल रॉय ने इस फिल्म के लिए बलराज से पहले अशोक कुमार, त्रिलोक कपूर और नजीर हुसैन के नाम पर भी विचार किया था। खैर, विमल ने बलराज साहनी की फिल्म हम लोग देखी और तय किया कि बलराज को इस फिल्म में लीड रोल देंगे।
उन्होंने बलराज को बुलाया था। वे सूट बूट में विमल के ऑफिस पहुंच गए। उन्हें देखकर विमल चकरा गए, क्योंकि उन्हें देखकर किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे नौजवान रिक्शा वाले का किरदार निभा पाएगा। तभी विमल ने बलराज से कहा, मिस्टर साहनी, आप किरदार में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। मेरी फिल्म का किरदार तो एक गरीब रिक्शा चालक का है। इस पर साहनी ने विमल को एक बार उनकी फिल्म धरती के लाल देखने का आग्रह किया। विमल ने फिल्म देखी और फिर संतुष्ट होकर बलराज को यह रोल दे दिया। इसके बाद बलराज को अपने किरदार की तैयारी के लिए बंबई की सड़कों पर रोजाना घंटों रिक्शा खींचते थे। गुड़िया की हीरोइन से शादी की। 1936 में बलराज ने दमयंती साहनी से विवाह किया, जो उनकी फिल्म गुड़िया की हीरोइन थी, लेकिन कम उम्र में उनका निधन हो गया। 2 साल बाद 1947 में बलराज ने संतोष चंदोक से शादी रचा ली। बलराज तैराकी के भी बड़े शौकीन थे। कहा जाता है कि लेक को एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर पार कर जाते थे। इसके अलावा वे सामाजिक कार्यों से भी खूब जुड़े रहे। कम्युनिस्ट विचारधारा के बलराज मजदूरों, मेहनतकश लोगों से बड़ा लगाव रखते थे। बलराज साहनी के किस्से 3 महीने जेल में रहकर की थी फिल्म हलचल की शूटिंग। 2 बीघा जमीन में रिक्शे वाले के किरदार के लिए सड़कों पर घंटों रिक्शा खींचकर तैयारी करते थे। 4 वर्ष पहले 3 महीने जेल में रहकर की थी फिल्म हलचल की शूटिंग। 2 बीघा जमीन के रिक्शे वाले के किरदार के लिए सड़कों पर घंटों रिक्शा खींचकर तैयारी करते थे। गांधी जी ने भेजा लंदन, वापस लौटे तो मिला फिल्मों में पहला ब्रेक। बलराज साहनी का वास्तविक नाम युधिष्ठिर साहनी था। मैं 1913 में बेहरा, पंजाब अब पाकिस्तान में जन्मे बलराज साहनी को पढ़ाई लिखाई में गहरी रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने एमए इन इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री हासिल की और रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में बतौर लेक्चरर काम किया। 1938 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया है। उन्हीं के जरिए वे 1939 में लंदन गए, जहां उन्होंने 4 साल तक बीबीसी के लिए बतौर रेडियो अनाउंसर काम किया। यहां से 1943 हिंदुस्तान आए तो पीपल थिएटर एसोसिएशन इप्टा से जुड़ गए। यहां उनकी मुलाकात ख्वाजा अहमद अब्बास में हुई, जिन्होंने आगे चलकर बलराज साहनी को 1946 में रिलीज हुई धरती के लाल फिल्म में अभिनय करने का मौका दिया। हालांकि बलराज को पहचान 1951 में रिलीज हुई हम लोग से मिली और इसके 2 साल बाद 1953 में आई 2 बीघा जमीन उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। बलराज साहनी पूर्ण रूप से मार्क्सवादी थे। वे इस विचारधारा का इतना पालन करते थे कि अंतिम समय में उन्होंने कहा कि जब मेरी मौत होगी तब कोई पंडित ना बुलाना, कोई मंत्र उच्चारण नहीं होगा। जब मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी तो मेरे शरीर पर लाल रंग का झंडा होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल एवरग्रीन के साथ। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले कि आपको बलराज साहनी जी की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आपको किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में जानना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।